जय श्री राम। जय हनुमान। आज की कहानी श्री हनुमान जी से क्या मांगे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ, हे महावीर बजरंग बली, आप तो विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। गूढ़ अर्थ, महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान जी वीरता की साक्षात प्रतिमा और शक्ति तथा बल पराक्रम की जीवंत मूर्ति है। भारतीय मल विद्या के ये ही परम आराध्य इष्ट हैं। आप कभी अखाड़ों में जाएं तो वहाँ आपको किसी दीवाल के आले में या दीवाल पर महावीर की प्रतिमा अवश्य मिलेगी। उनके चरणों का स्पर्श और नाम स्मरण करके ही पहलवान अपना कार्य आरंभ करते हैं। जिसमें 5 प्रकार की वीरता हो उसे वीर कहते हैं। जैसे त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणः, दान वीरो, रण वीरो, पंचेते वीर लक्ष्मणः। पंचेते वीर लक्षणः, जो बाहरी शत्रु पर विजय प्राप्त करता है उसे वीर कहते हैं, और जो अंतर्बाह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है उसे महावीर कहते हैं। हनुमान जी ने मन के अंदर रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें महावीर कहते हैं। वीरता में हनुमान जी की कोई तुलना नहीं। यही कारण है कि भारत सरकार भी सर्वोत्कृष्ट वीरता पूर्ण कार्य के लिए महावीर चक्र नामक स्वर्ण पदक ही प्रदान करती है। महाभारत के इतिहास के सर्वोत्कृष्ट योद्धा अर्जुन ने अतुल पराक्रम के कारण ही हनुमान जी को अपने रथ की ध्वजा पर स्थान दिया था। भक्ति में बुद्धि होना जरूरी है। तत्व ज्ञान में भी बुद्धि की आवश्यकता है। जिसके जीवन में, भाव में, कर्म में, भक्ति में और तत्व ज्ञान में बुद्धि प्रथम है, वो बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ है। हनुमान जी बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी। जीवन के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब जिसकी आँखों के सामने है वो सुशिक्षित है। केवल किसी विषय पर पीएचडी करने से सुशिक्षित नहीं बन जाता। एक दिन कुछ पढ़े लिखे लोग घूमने निकले। घूमते घूमते वे समुद्र किनारे आए। वहाँ एक नाव में बैठकर बीच समुद्र में सैर करने गए। नाव में बैठे तीनों पढ़े लिखे थे, मगर नाव चलाने वाला अनपढ़ था। उन तीनों में से एक आदमी ने नाविक से पूछा, शिवाजी को जानते हो? तो उस नाविक ने कहा, मुझे नहीं पता शिवाजी कौन है। उस पढ़े लिखे भाई ने कहा, तुझे इतना इतिहास भी पता नहीं है तो तेरा जीवन तो बेकार है। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवितम। नाव में बैठे तीनों में से दूसरा आदमी अंग्रेजी का अध्यापक था। उसने नाविक से पूछा, शेक्सपियर को जानते हो? उसने जवाब दिया, आपने जो शब्द कहा वो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो आपको क्या जवाब दूँ? तो उसने कहा, मनुष्य जन्म लेकर तुझे इतना भी पता नहीं है, तेरा तो जीवन बेकार है। इस प्रकार एक पंडित ने उससे प्रश्न पूछे। तीनों ने जो प्रश्न पूछे, तो पंडित ने जो प्रश्न पूछे वो भी जवाब नहीं दे सका। आखिरकार उसे अनपढ़ गवार ठहराकर उसका जीवन बेकार है ऐसा सभी ने कह दिया। अब वो नाविक क्या बोलता, क्योंकि उसके सामने सारे वो पंडित थे। उस नाविक को लगा भी
कि इन सारे लोगों का जीवन सफल और मेरा जीवन बेकार है ही। इतने में आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। नाव चल रही थी, वो अपनी नाव चला रहा था, वो अपने जो विद्या थी उसका अपना अपना परचम लहरा रहे थे। तो अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट हुई, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, तूफान आने लगा और नाव डगमगाने लगी। नाविक ने पतवार छोड़ दी। अब नाव में बैठे वो पंडित विद्वान बड़े घबराने लगे। उन्होंने कहा, तुम पतवार मत छोड़ो, नहीं तो अभी नाव डूब जाएगी। नाविक ने कहा, तुम पतवार पकड़ो। उन तीनों को कहा कि तुम खुद पकड़ो, चलाओ। उन तीनों ने कहा कि हमें पतवार पकड़ना, नाव चलाना नहीं आता। ऐसा लग रहा था जैसे वो थोड़ी देर पहले अपनी विद्वता की जो एक से बढ़कर एक बात कर रहे थे और उसे गंवार बेकार कह रहे थे, अब ऐसा लग रहा था जैसे वो गिड़गिड़ा रहे हों। तब नाविक ने यही कहा कि ऐसा तो जगत में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें ना आता हो, और आज तुम्हें वो नहीं आता तो तुम्हारा जीवन तो अभी का अभी डूबा समझो, तुम्हारा जीवन तो अभी बेकार होने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग अपने को काफी बड़ा मानते हैं, मगर कई बातें हमें भी मालूम नहीं होती। जो शिक्षण हमें समझाता है कि मैं कौन हूँ, जिस शिक्षा से हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, उस जगदीश के पास जाना है जिस जगदीश से हम आए हैं। कैसे जाना है, उससे कैसे मिल सकते हैं, भगवान का साथी कैसे बन सकते हैं, इन सारी बातों को समझा दे, वही सच्चा ज्ञान है। ये ज्ञान जिसके पास है वो सच्चा ज्ञानी है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। हनुमान जी सच्चे ज्ञानी हैं, इसलिए उन्हें तुलसीदास जी ने ज्ञानी नाम ग्रगण्यम कहा है। हनुमान जी श्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए तुलसीदास जी ने उन्हें महावीर विक्रम बजरंगी ऐसा कहा। कुमति निवार सुमति के संगी, जैसा संग होगा वैसा मनुष्य बनता है। इसलिए गोस्वामी जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी कुमति को हटाकर हमें सुमति प्रदान कीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि संग का जीवन में महत्व है। सत्संग से मनुष्य को सुयोग्य मोड़ मिलता है और जीवन बदलता है। बुद्धि खराब होने से समस्त दुष्कर्म बनते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। इसलिए साधु संग की महिमा गाई गई है। किसके साथ संबंध जोड़ना है ये स्वयं मनुष्य को निश्चित करना चाहिए, कारण संगति का जीवन पर परिणाम होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी। मति यानी मनन करने की शक्ति, ये शक्ति भगवान ने हमें दी है। तुलसीदास जी के लिखने के आशय यही हैं। उनका लिखने का मतलब यही कि हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सुमति दे, अच्छी बुद्धि प्रदान करे, जो प्रभु कार्य में सहायक हो। जय श्री राम।